मैं रिफत अब्बास हाँ, सरेकी शायर। सारी ज़िंदगी एक टीचर के तौर पर गुजारी है, शायरी की है और पिछले साल एक नावल लिखे लूण दा जीवन घर। बाकी दोस्तें दे नाल जिंदगी गुजरे ना, दोस्तें दी मुहब्बत तो पूरे जग जहान दी खैर मंगदा। ये तो ज़्यादा कोई तारुफ कोई नहीं। शायरी दा आगाज़ सरेकी शायरी 1978 शायद मैं शुरू की है शायरी, और 1984 मेरी शायरी दी पहली किताब पड़छां उत्ते फुल छपी है। तो हुण मेरे कोई 10 मजमूआ कलाम छपन और एक नावल छपे। शायरी वास्ते मैं तो आखसां कि जिवें कोई बाल कोई बंदा कहीं गिरफ्त आ वेंदे। मैं एक दरिया दी मण ते रहना हम, एक छोटा जा जंगल है, दरिया है, जंगल है, रेलवे कॉलोनी है, पुराना रेस्ट हाउस है। तो लोग आते हैं जी ये जगह तो नहीं लंघना, इतना कोई हाथ लग वैसी। तो मैं तो लगता है कोई शायरी दा हाथ कोई हाथ लग गया, और बाकी कोई सोची समझी या कोई बहु शायरी कोई बहु जहीन होवन दी या कोई बहु कोई आलीशान कोई तोरे इजहार दी ताकत ना नहीं। शायरी कोई तुसां कोई पकड़े चा वेंदे हो या गिरफ्त चा वेंदे हो। और मेरे को महसूस थिया 1978-79 कि मैं इस शायरी दे नाल किथाई गंढी गया, और मेरे उत्ते कोई ऐसे इजहार दे कोई ऐसे लम्हे वारिद थिनन जोड़े अमूमी तौर पर नहीं होंदे। और मेरे को लगता है कि मैं कोई छोटे जहा मिसरा भी मौजू नहीं कर सकता, लेकिन जेल्ले मैं कैफियत होना हम, तो मेरे को लगता है कि बहु मैं सकत नाल बहु ढारस नाल हिम्मत नाल लिख सकदा। इंदे विच 1974 दे विच मेरे वालिद दी डेथ थी। तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट थिया। उस मेरी उम्र कोई 14-15 साल है, और असां वो जो दरिया चनाब रांधे आसे चनाब वेस्ट बैंक, वो अस छोड़ के अपने घर चले गए। जो मेरा वालिद साहब दी बस्ती है, सारा आबाई घर है। तो पहला हिजर जड़ा शायरी दे हवाला बनया, वो मेरे वालिद दी मौत और दरिया की जुदाई है। कि मैं शायद ये दो चीज़ां अगर मेरी हयाती शामिल ना होवन हा, ये एक विच कमी या हिजर या विछोड़ा ना हुए हा, तो मैं शायद शायरी ना करा। वैसे मैं मुख्तसर बल दोहरा देवां कि अपने वालिद दी मौत और दरिया दा विछोड़ा, ये दो शई हैं जोड़ा मेरे को शायरी दे पासे कहना है। शायरी जिले में शुरू की तो शायद मेरी कोई मुतासर थीवन दी उम्र कोई ना है, 17-18 साल दी उम्र कोई ना है। और अगर मैं दयानतदारी नाल दसां कि मैं जिले पहली दफ़ा ख्वाजा गुलाम फरीद सही दा कलाम पढ़िया, उन्होंने दीवान खरीदया, वो 1981 मैं खरीदया। तो मैं शायरी शुरू की कुछ अरसे बाद मैं ये शायरी शुरू की है। गज़ल में लिखी है किवें सकूँ याद न रासी ऊंदे घर दा रस्ता, दो तो सारे जंगल आसन त्रै तो सारे दरिया।
अच्छा ये वो ज़माना है जन मैं अगर दयानत न आखां कि कोई ऐसी सच कोई इंस्पायरेशन ना है, ये कोई इस ज़ुबान दा अपना कोई दर्ज है, ज़ुबान दी कोई अपनी गोशा है जिंदे विचों कोई चीज़ उभरी। मेरी भी इतनी सकत ना है जड़ी उम्र मैं ये गज़ल लिखी, मैं अज ये उम्र जिले मैं एक रिटायरमेंट की जिंदगी गुजरदा पिया, तो मैं मेरे को बड़ी हैरत थी है कि मैं तो 40 साल पहले 42 साल पहले जिले गज़ल लिखी तो वो कोई एक अनहोना वाक़या है कि मेरी कोई पिछू ऐसी शायराना ट्रेनिंग भी कोई ना है और मेरी कोई ई वसूं दे शायरे नाल मेरा कोई बरह रास्त एक राबता भी कोई ना है। और मेरे ख्याल मैं सिरे की शायरों को भी ना जानना हम ते हाँ कन्ने रेडियो की मार्फत ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम रेडियो की मार्फत मेरे या लोक शायरी मेरे कन्ने ज़रूर है। तो मैं समझदा कि ये सिरे की ज़ुबान का अपना एक्सपोजर है कि शायद ज़ुबाना अपनी हयाती विच कुछ अपने बाल कुछ अपने लोग आप चुनन और शायद मैं खुशनसीब हम कि मैं उन चोण च आ गया, ज़ुबान दी अपनी चोण च आ गया। सिरे की वसूं दी सैकड़े हज़ारें सालें दी जड़ा एक वाहन धाई उंदे विच मैं किथाई उन ज़ुबान ने किथाई मेरे ते इवें हाथ रखा मेरे मोढ़े ते या मेरे सिर ते और मेरे आस्ते अपनी जड़ी इब्तदाई शायरी बल्कि अज तक भी और मेरे अपने वास्ते बाज़ औक़ात हैरत अंगेज़ होती है कि मैं तो थोड़ी देर पहले या थोड़ी देर बाद मैं सतह ते नहीं होंदा जड़ी सतह ते मैं लिखदा वो ज़ुबान दी अपनी सतह है, ये ज़ुबान दी अपनी पोटेंशियल है। जी मेरे नज़दीक मतलब सिरे की मेरी माँ बोली है और मैं कोई 4-5 साल की उम्र ये लफ्ज़ सुनिया है और वो तो पहले शायद मुल्तान लोग मुल्तानी और लोग रियासती सरवीने हैं, लेकिन मैं जिले 4-5 साल की उम्र च लफ्ज़ सुनिया तो वल मेरे को कदाई भी ये ध्यान न रहा कि मैं मुल्तानी हाँ या रियासती हाँ। ये लफ्ज़ इतनी तेज़ी नाल और इतने बड़े पैमाने ते लोग कबूल कर गिदा कि मेरे को लगता है कि जिमें ये वसूं या ये खिता कहीं एक धारे दे विच या शामिल थीवण वास्ते बहुत तवील इंतज़ार पिया करना है और जिमें मौका मिलिया लोग ने अपनी सांझी ज़ुबान सांझी सकाफत सांझा उन्होंने लिटरेचर उन्होंने बुनियाद दे उत्ते उन्होंने फौरी तौर पर इस लफ्ज़ को कबूल किया। अज मेरे वास्ते लफ्ज़ एक जड़ा है सराइकी का या सराइकी होवन एक इफ्तिखार है, एक मान है कि जिहड़े मान नाल मैं पूरे जग जहान को लेदा हमसाया कौमे को लेदा अपने नाल वसण वाले दूजियां कौमें को लेदा। मेरे वास्ते मतलब पंजाबी हैं या मेरे वास्ते बलोच हैं, सिंधी हैं, बलोच हैं, पख्तून हैं, बिया कौमें हैं, सारे काबिल एहतराम हैं। लेकिन मैं अपने ई लफ्ज़ चूँ मेरे को जड़ा मैं आखा कि जिंदगी को देखण दा एक ताकचा है, दरीचा है, ताकड़ी है, उस तरह की है और मेरा क्लेडोस्कोप है जिंदे शई दे सारे पैटर्न बदलते हैं, उनदे विच शायरी होवे या उनदे विच नसर होवे, उनदे पिछों ये ज़ुबान और इंदी दूर तक किथाई खिंडी हुई रूट्स हैं
इंदी असातीर है, इंदी हिकायात हैं जड़ा कहीं मालूम या गैर मालूम तौर पर कितने मेरे तक पहुँचन, कहीं मारूफ या गैर मारूफ मैं आखां कि उस तरीके नाल मेरे ते मुनकशिफ थे। तो मेरे वास्ते बहुत बड़ा दरीचा है ये लफ्ज़। अच्छा ये लफ्ज़ जिमें ये लफ्ज़ मैं पढ़दा या ये लफ्ज़ मैं सुनना या ये लफ्ज़ मैं बोलेना मेरे ते एक खुशी की कैफियत तारी थी है, एक एहतराम दी ये वसूं और पूरे ई ग्लोब का एहतराम कि ई ग्लोब के उत्ते ई छोटे जे एक सयारे के उत्ते रबियाँ बहुत सारे कौमां आबाद हैं। असा सराइकी भी आबाद हैं। असा ई खिते के उत्ते अपने हिस्से का सारा दरिया बांधन, सारा अपने हिस्से की अस अपने हिस्से की कणक लेने हैं, अस अपने हिस्से के कपाह काश करने हैं, अस अपने हिस्से के इत्थां बारिशें अपने हिस्से का सावन हंडेने हैं। तो एक ये लफ्ज़ में कोई पूरा अर्ज से एक शराकत का एहसास दिवेंदा है। ये पूरे अर्ज से एक अपनी मौजूदगी का, अपने तयक्कुन का एहसास दिवेंदा है। जेड़े मैं इस तरह की शायरी या तुस आखो कि शायरी थोड़ा जा अग्गा टुरिया तो मेरे को पता लगा कि सराइकी होवन कहीं पाताल च रावण का ना नहीं, कि असां ये वसूं अपनी कोई बहु एक तवील कहीं डोखे कहीं तन्हाई कहीं चढ़मारी कहीं कतलाम कोई पाताल दे कोई पौड़ियां लह चुकी है जिको असां मूंझ आग के और मूंझ को सेलिब्रेट करके असां किथाई अपना रोमांस क्रिएट करने हैं। और ये गाल को असां दें कि जनाब मूंझ ही सारा जेवर है, मूंझ ही सारा सिंगार है, मूंझ ही सारी ताकत है और असां ये मूंझ नाल ही जीवना चाहते हैं। और मूंझ ऐसा लफ्ज़ है जिंदा दुनिया में कोई मुतबादिल नहीं, ये ऐसा लफ्ज़ है। मैं समझदा कि ये सारा रोमांस है ना जी। तो जिले तुसां ज़रा जिया जब जहान को ले हो और तो समझ दो कि तुसां सराइकी वसूं च रांधे पियो, लेकिन ये सराइकी वसूं इन ग्लोब के उत्ते एक हिस्सा है, इन ग्लोब का हिस्सा है। तो तुसां उन सारे रोमांस को निकलण की कोशिश कर दो, पाताल चो निकलण की कोशिश कर दो। तो इन में पता लगा कि नाल शेख हया सिंधी शेख हया की शायरी है। सिंधी दे विच जिहड़ा है सचल सरमस्त शाह लतीफ़ जैसे शोरा दा कलाम है। पंजाबी ज़ुबान दे विच शाह हुसैन दा कलाम है। उता बुल्हे शाह बोले, कसूरी चू बुल्हे शाह बोले, वारिस शाह है, रहमान बाबा है, खुशहाल खान खटक है, अजमल खटक है, कलंदर महमद है, उन्हां दी आवाज़ां गुल खान नसीर है, मस्तवकली है, जाम तुरक है कि ये आवाज़ां अच्छा वल में ये इन सारे को शौरी तौर पर पढ़ा। एक ऐसा वक्त आया कि मैं अपनी हमसाया ज़ुबाना दी शायरी को जिथों तक मेरी सख्त आई मैं उनको न सिर्फ पढ़ा बल्कि अब्जॉर्व भी किया। अच्छा उहदे बाद मैं एक शायरी दे तालिब इल्म के तौर पर मैं जब जहान दी शायरी पढ़ी, वो लैटिन अमेरिकन की पोइट्री है या वो अफ्रीकी शायर हैं या वो हिंदुस्तान दी मुख्तलिफ ज़ुबाना दे शायर हैं, अरबी शायर हैं। मैं कोशिश की थी कि मैं दुनिया दे शायरों को समझा कि वो क्या करें। अच्छा एक वेला होंदे जिसले तुसां अपनी एक वस्तु अपनी ज़ुबान लिखते पे होंदे और दुनिया जहान की शायरी भी नाल पढ़ते पे होंदे हो, तो इतना यकीनी तौर पर तुसां बहुत सारी चीज़ां एब्जॉर्ब करने पे होंदे हो, लेकिन उन्हें सब दा कहीं अपनी ताकत नाल अपनी ज़ुबान की पूरी ढारस नाल तुसां उस शई दा इजहार करने पे होंदे हो। तो तुहारा ये सवाल कि जिहड़ा है
अपने सरेकी तो बाहर वसदियां कौमां या दुनिया जहान दी शायरी दा असर वो यकीनी तौर पर मैं अज तक मैं हमेशा हुण भी जिसले नवी शायरी पढ़दा तो मेरे को लगदे कि कुछ जी पिछली स्कीम हाई वो तब्दील थी है। मैं ज़्यादा ताकतवर थे ज़्यादा जड़ा है उहदे च हिम्मत आई है, गाल करन दी ज़्यादा सकत आई है। अच्छा मैं समझदा कि ये कुरै अर्ज़ ते जिहड़ी ताकतवर कौमें ने चढ़ मारी की है वो मतलब तारीख दी नवी इस्तेमारी दी शक्ल होवे या ऊँ तू पहले तो उनको सिकंदर या सिकंदर तो भी पिछू आरियामें दी या सिकंदर दी तुसां अरबें दी या ईरानियें दी अंग्रेज़ें दी तो जी चढ़ मारी दे दियो ई खिते ते या दुनिया के बे खित्तियां ते उहदे विच बहुत वाज़े तौर ते दो शयूं उभरदन। एक हमला आवर उभरदे, एक वो वसूं जड़ा अपना दिफा करेंदी है वो उभरदी है। दूजे लफ्ज़ें एक कातिल उभरदे, एक मकतूल उभरदे, या कोई एक हाकिम एक महकूम उभरदे। गाल ये है एक सवाल ये है कि शायर किंदे नाल है, शायर हमला आवर नाल है या उन धरती नाल है जिहड़ी अपना दिफा पे करदी है। शायर कातिल नाल है तो किंदे वकील हो, तुसां उन कातिल दे वकील हो जिन्हें कई धरती ते कब्जा किते, जिन्हें कई धरती दे उत्ते आके बहु वड़ा कतलेआम किते और वल हूँ मकबूजा शहर ची सब तो वड़ा महल बना के आप बह गए। तुसां उनको जस्टिफाई करें दो, तुसां उनकी ज़ुबान को जस्टिफाई करें दो या तुसां मकतूलें दे वकील हो, तुसां किंदे वकील हो। तो मैं समझदा शायर वास्ते ये बड़ा अहम सवाल है और मुज़ाहमत दी भी सादा जी कहानी है कि तुसां किंदे वकील हो। ये खिते दा एक शायर होवन दे हवाले नाल या ई कुरै अर्ज़ दा उत्ते रहण वाले एक शायर दे हवाले नाल मैं समझदा कि मैं उन्हां लोगों दा वकील हाँ जेड़े कई चढ़ मारी चाहन, जेड़े कई हमला आवरी चाहन, जेड़े कई बड़े कतलाम तो गुजरन, जिन्हां दे शहरें को भा लाई गई है, जिन्हां दे दरवाजे तोड़े गए, जिन्हां दियां फसीलां को मुनहदम किया गया। मैं उन्हां लोगों दा जिन्हां दे शहर दे उत्ते अंग्रेज़ जिहड़े 1848-49 मुल्तान दी फसील और दरवाजे त्रोड़न तो एक अंग्रेज़ कैप्टन डॉक्टर डनलप भी नाल है और अपनी डायरी लिखता पिया है। तो वो लिखे कि मुल्तान दे अनाज घर और रोगन घर दे उत्ते जड़ा गोला ढट्ठे मुल्तान 7 निम्हार वो एक धुएं दी एक छतरी मुल्तान दे उत्ते उतरनी रही है 7 निम्हार। और उन्हें अपनी डायरी लिखे कि मुल्तान ते 26,000 या 36,000 गोले मुल्तान ते वो सट्टे गए। उन कंपनी दे नाल उन अंग्रेज़ी फौज दे नाल एक मुसव्विर भी है, उन्हें 2 तरह दी तस्वीर बनाया। एक मुल्तान बिफोर सीज जिहदे दरवाजे इंटैक्टन, फसील इंटैक्ट, शहर पूरा नज़र आंदा पे, और एक आफ्टर सीज जिहदे दरवाजे त्रुट चुके, फसीलां त्रुट चुके, शहर आतिशज़दगी का शिकार है, शहर लाशां पेन। मुल्तान दा दिल्ली दरवाजे की एक तस्वीर है
जिंदे विच लाशां पिन और नाल लाशां दे नाल कुत्ते बैठन जिहड़े हुण मतलब जिन्हां दा पेट भर चुके इंसानी आज़ा को खावन दे बाद वो तस्वीर रिकॉर्ड ते है। ये दो तस्वीरां क्यों हैं? ये तस्वीरां ऑडिट वास्ते हैं कि पहली तस्वीर कि ये मुल्तान है बिफोर सीज, ये मुल्तान है बिफोर आफ्टर सीज, और इंदे उत्ते इतना गोला, इतना गन पाउडर और इतना असला खर्च थे। उन्हें तस्वीरें की बुनियाद पर ऑडिट थींदा है। बिफोर एंड आफ्टर सीज की तस्वीर के उत्ते वो तस्वीर बरतानिया तक पार्लीमेंट तक वेंदे हैं कि ये मुल्तान पहले का मुल्तान, ये बाद का मुल्तान। इस सारी सूरत हाल दे विच एक शायर वो किंदा वकील है या एक नॉवल निगार दी कहानी कित्थों शुरू थींदी है? तो मुज़ाहमत एक लफ्ज़ है ना जी, जिको असां कोई रेजिस्टेंस या मुज़ाहमत, मैं समझता कि ये एक फैसला है, ये एक फैसला है कि तुसा कित्थां खड़ना, तुसा किन्हां लोगों की जुबान नाल खड़ना। बड़ा सादा गाल है। तो किहड़ी जुबान इच काम करना है? वो जुबान जिहड़ी नाफिज थई है, वो जुबान जिहड़ी उन्हां लोगों की हाई जिन्हां दियां शहर दे विच इज्तिमाई कब्रां हैं और उन्हां कब्रें को 9 गज़े पीर दी कब्रां आख के उन सारे कत्ले आम को एक तकदीस दे दी गई है। शहरां दे दरवाज़ियां ते शहरां दे अंदर इज्तिमाई कब्रां वो कत्लेआम एक वडे प्रोपेगंडे या जी नाफिज जबान थी है शहर ते उनदे विच लिखण शाही तस्करा नवीसें दी कारिस्तानी दी वजह कोलों वो कत्लेआम भी लोग गए, वो इज्तिमाई कब्रां भी लोग गए और वो बदल गए 9 गज़े पीरें दे विच। और तस्करा नवीस लिख दे कि एक 9 गज़ का पीर अफ़गानिस्तान से मुल्तान पहुँचा, सिर्फ उनके सिरांदी दीवे और पवांदी, उनके सिरांदी फुल और पवांदी दीवे मुल्तान जैसे शहरों की तकदीर या एक रेशम का एक सुनहरी उछाड़, रेशम की एक चादर, तकदीस की चादर दे सिवा बाकी कहानी सा वो कहानी कैं लिखनी है? शारें की तकदीर की कहानी कैं लिखनी है? कई खिते की तकदीर दी, क्योंकि कहानी को किथाई अगर मैं लफ्ज़ बयान करा कि किथां दरम्यान उचक गिदा गया, कहीं वसूं दी कहीं कौम दी कहानी को मस बिगाड़ पैदा किया गया, बहुत बड़े खर्चे नाल बिगाड़ पैदा किया गया। पूरी शाही ने बिगाड़ पैदा किया और अज तक हर शाही अज भी इन खिते दे मुख्तलिफ चैनल्स दे उत्ते लोगों की कहानी को दे विच बिगाड़ पैदा थी वदे, लोगों की कहानी उचक गिदी वदे। लोगों की कहानी कैं करनी? लोगों की कहानी का मसला है ना, इहो मुज़ाहमत है। लोगों की कहानी करण ही मुज़ाहमत है। वो कहानी जिन्हों ते बैन है, वो कहानी जिन्हों ते सेंसर है, वो कहानी जिको लुका गिदा गे, उन कहानी को दोबारा करण मैं समझदा कि मुज़ाहमत है। पहली गाल तो ये है कि मैं मुहब्बत का शायर हाँ, ये वसूं का शायर हाँ। इंदियां चिड़ियां दा, इंदे तोतियां दा, पानियां दा, दरख्तां दा मुहब्बत करने लोगों का शायर हाँ। ठीक है, अगर ये सब कुछ करण ही मुज़ाहमत है तो ठीक है। तो अगर मकहूर लोग जिन्हां ते इतनी बड़ी चढ़ मारी थी है, अगर वो किथाई ताकत चाहन तो सब तो पहले तो अपने हूँ शायर को फांसी देंदन ना जी।
ताकि एक अच्छा आगाज़ करें अपने नावल निगार को फायरिंग स्क्वाड के सामने घेना कि एक अच्छा आगाज़ करें। लेकिन ये बड़ा सस्ता सौदा है कि तब्दीली आनी चाहिए है और लोगों की तकदीर बदलनी चाहिए है। शायर तो अपनी वारी देंदे ना जी, कर कुर्बान फरीद सिर अपना, तेरड़ा वारा आया। वारी सच्चल सरमस्त अपनी वारी दी है, बुल्ले शाह अपनी वारी दी है, ख्वाजा साईं अपनी वारी दे गए। मतलब अगर सारी कोई वारी बनती है तो मतलब और उनदे विच एक बड़ी तब्दील के बाद शायर के नसीब में कोई बहुत बड़े फुल तो नहीं होंगे। फुल उस सरकारी शायरें के नसीब में ही होने जेड़े ऊँ वेले कहीं वसूं को एक गंढेंदे पे होने तुसा आखो कि वल एक ताकत नाल एक ताकत दा ख्वाब दिखेंदे पे होने, अपने अजीम व शान माजी को सैलीब्रेट करके वद लोगों को वल पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। जिहड़े कौमे दे लहू गर्म रखण दा एक दफ़ा वाल बहु वरी जत्थाबंदी या बहु वरी एक सफ़बंदी की कोशिश करने पे होना। जेड़े कहीं कौम तो इनकार करके कहीं बहु वरी मिलत नल गंढेंदे पे होना। जेड़े इनकार करने पे होने कि कौमा नहीं होने एक मिलत होंदी है। जेड़े कौमा दे इनकार करेंगे वो कौमी शायर होने। मतलब रिफत अब्बास जैसे मस्कीन नहीं होंगे जेड़े आदन के इत्था लोग आबाद हैं, इत्था कौमा आबाद हैं, उन्होंने जुबाना हैं, उन्होंने कल्चर है, उन्होंने लाइफ है, उन्होंने उत्ते बड़ा एतबार करन दी लोड़ है। लोग वारिस से नहीं धरती दे, इन्हां दरियावें दे वारिस हैं। एक इंपोज्ड रियासत एक हूँ रियासत दे बलबूते ते कायम थीण वाली हुकूमतां लोगों को उन्होंने सहरा, उन्होंने दरिया, उन्होंने जंगल, कहीं मकामी आदमी कहीं पॉलिसी में हुकूमत स्टेट दी कहीं पॉलिसी में शामिल कोई नहीं। असां आदे कि असां इत्थां 3000 साल तो आबाद हैं, मैं को बढ़ा सकदा 5000 साल कर सकदा, मैं 7000 साल कर सकदा, लेकिन मैं आदा मैं 3000 साल तो आबाद है। गाल है मेरे को पता है ना, साकू पता है कि हमसाया कौमें दे नाल ताल्लुकात क्या होने, सारे हमसाए कौन हैं। मैं जानना कि खारजा पॉलिसी क्या होती है, मैं जानना कि दाखिला पॉलिसी क्या होती है, मैं जानना कि तालीमी पॉलिसी क्या होती है। लेकिन इत्थों दी मकामी हिकमत को, मकामी विजडम को कदाही भी कई धारे में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने को एक पासे इतना वसन वाले कौमे को, उन्होंने लोगों को एक पासे बिलहा दिता गया। तो ये वास्ते तो को ये बिल्कुल तरद्दुद नहीं करना चाहिए कि अगर इतना लोगों दी केड़े लोगों दी क्या इत्थों दे तलवतनियां दी, हाँ इत्थों दे तलवतनियां दी अगर वसूं कायम थी वेंदी है, बल मस्तवकली दे बेमानी थी वसन, वल बुल्हे शाह दे बेमानी थी वसन, वल शाह हुसैन दे बेमानी थी वसन, शायद रिफत अब्बास दे भी बेमानी थी वने। नहीं तो सब कुछ जिवें है। शायरी में तो मुसलसल हंडना पौंदा, मुसलसल हयाती है कि शायरी दे विच अगर तुसा मुसलसल लिव नहीं करेंगे तो ये शायरी तुहाडे ते मेहरबान नहीं रही। तुसा इहदे विच अपनी हर कामयाबी, अपनी हर नाकामयाबी, अपनी हर खुशी, अपना हर दुख,
अगर तुम शायरी दी जंबील च नहीं तो संभालना नहीं आता। शायरी कई मतलब है ये नहीं जिमें अस आखते हैं जी बचपन जवानी ढल गए, जवानी जड़ी है वो अधड़े पेच ढल गई है, वो बूढ़े पेच ढल गई है, इवें नहीं। शायरी अगर वाकई शायरी कहीं ते वारिद थी है, शायरी दी ब्लॉसमिंग थी है तो उंद नाल चलती है। और बिचों बहुत सारे शायरें वास्ते ऐसा थींदे कि वो कहीं भी ऐसे फेज़ चले वञनि जड़ा उन्हां वास्ते कोई मादी खुशी का बाइस बनते। और शायरी कितनी सानवी जिते शायरी सानवी हैसियत इख्तियार करे सी उतना जाहिर है कि वो पोटेंशियल जड़ी है उदी एज ए पोइट लिव करना पौंदा है। और अगर एज ए पोइट तो देखो कि दुनिया के वड्डे शायर जड़े हैं वो बहुत वड्डिया उम्रां दे विच तुसां पैब्लो नरोदा को अगर दे हो तो वो बहुत तवील उम्र उन्हें पाती है और वो मुसलसल बल्कि आखिरी उम्र जो ज़्यादा ताकतवर शायर के तौर के उत्ते उभरे। तुसां ई तरह टैगोर को दे हो दुनिया देश कोई भी मिसाल तो सही वक्त कोई वड्डे शायर दी कहंदे हो तो वो पोटेंशियल नहीं फ़र्क आता जी। मेरे वास्ते काफ़ी को कई सिनफ के तौर पर लिखण का मसला ना है कि जी काफ़ी सरकी की एक बड़ी रिवायत है। और तुसां देखो कि किथाई ईरानी वहादतुल वजूद और सब कॉन्टीनेंट विचों अद्वितीय जड़ा है वेदांता वो किथा उनका एक इजहार वास्ते एक मुअस्सिर एक पैराया है। मेरे वास्ते कोई ई तरह की दोबारा प्रैक्टिस करन दी कोई वो ना है कि काफ़ी लिखी, क्योंकि बहुत बड़े लोगों ने काफ़ी लिखी और काफ़ी के ज़रिए उन्होंने इज़्ज़त और एहतराम पाते तो काफ़ी लिख। मेरे वास्ते एक बई वजह को काफ़ी लिखण का जड़ा है वो एक ध्यान आया कि मेरे ज़हन च आई कि जिहड़ी बहुत सारी इस खिते दे विच एक्सप्लॉयटेशंस थन उनदे विच एक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को जड़ा है उनको जड़ा तुसां आखो सादा और आसान लफ्ज़ें च आखो कि उनको सही तरीके नाल जड़ा इत्थों तक रहने वाला बंदा है जो तलवतनी आदे हैं, मकामी आदे हैं, वो नेटिव आख गिनो कि उनके वास्ते ओपरा बनता वेंदा है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड कि जड़ा एक गॉड का तस्वर रब का तस्वर एक साडे इत्थां गंढीज गया, बदकिस्मती नाल गंढीज गया, किथाई ताकत नाल, किथाई लश्कर नाल कि जेड़ा भी बंदा ताकत च आया उन्हें खुदा दे नां को लोकें दी तजलील वास्ते या तौहीन वास्ते इस्तेमाल किया। एक बहुत दुख देने वाली गाल है जन कि वो उनका कंसैप्ट जड़ा सारे तक पहुँचा सारे कन्ने छाई वो रब्बुल आलमीन दा है, वो एक मेहरबान खुदा दा है। तो उनको किथाई नेटिविटी नाल मिला के इत्थों दे बंदे नाल मिला के यार मैं सादा लफ्ज़ आखा मकामियत नाल मिला के उन कॉन्सैप्ट को जड़ा है दोबारा बयान करन कि उनदे विच एक नवी जड़ी है वाबस्तगी, नवी मोहब्बत, एक नवा एक कंसैप्ट, एक नवा कंसैप्ट खुदा नाल इंसान दे रिश्ते दा कि वो जड़ा है। अगर मेरे को याद आ वजे तो एक मेरी काफ़ी दी लाइन है कि जिंदे विच रब सारा तलवतनी खुशबू कुल जहान दी। अगर वो जहान दी खुशबू रब्बिल आलमीन दी खुशबू है
तो वह तलवतनी खुशबू भी तो है ना कि जहान तलवतने नाल बनता है। ये जहान ये आलम मकामीयत नाल बनता है। मकामीयत नहीं तो जहान नहीं कि अगर रब्बुल आलमीन है तो उनदे विचों तलवतनियां दी उनदे विचों नेटिव्स की खुशबू तो आसी, उनदे विचों सारी खुशबू सारे विचों उनदी खुशबू तो आसी। तो मेरे वास्ते थोड़ा जिहा गाल है कि कंसैप्ट ऑफ गॉड को या इश्क दी जिहड़ी क्या कोई नवी तरह इंटरप्रिटेशन थी सकती है अपने लिरिसिज्म के नाल खड़ के भी, लिरिसिज्म तो हट के भी जिहड़ी गिनायत चली आंदी है, क्या वो गिनायत को किथाई बदलिया वही सकते। बई एक चीज़ है जिहड़ी मेरे ज़हन च आई उस ज़माने जब मैं काफ़ी शुरू कित्या कि असां किथाई ये खिते का बंदा कहीं रोमांस अपने अपने रोमांस किथाई गिरफ्तार थी गए। जिवें मैं अर्ज़ किया कि असां हज़ारां साल कदीमी हैं, भले कदीमी हैं, लेकिन सिर्फ अपने कदीमी होवन दे फ़ख्र को रोमांटिसाइज नहीं किया जा सकता। असां बहु मजलूम हैं, असां दुनिया दे सब तो दुखी लोग हैं, इको रोमांटिसाइज नहीं किया जा सकता। सारे को ज़्यादा दुखी असां अफ्रीकन्स को ज़्यादा मजलूम कोई नहीं, जिन्हों को गुलाम बना के सारे जहान च बेचा गया, जिन्हों को भेड़ और बकरियां जितने डरबियां दे विच बंद करके पूरे जहान च फरोख्त किया गया, असां उन्हां कोल ढेर दुखी कोई नहीं। तो अपने कदीमी होवन दा रोमांस, अपने दुखी होवन दा रोमांस, अपनी मूंझ दा रोमांस, अपनी फोक दा रोमांस कि फोक कोई पुरतकदीस शय नहीं होंदी कि ये लोक है, लोक अदब है, ये कोई मुकद्दस शय है। लोक रीत जिहड़ी आंदी पई होंदी है एक अहद तो आंदी पई होंदी, नवे अहद दे विच उहदे मानी चेंज थी ना। लोक रीत दे विच तुसां ॾिठो कि हीर दा मर्डर मौजूद है, सस्सी दा मर्डर मौजूद है, सोहणी दा मर्डर मौजूद है, साहिबा दा मर्डर मौजूद है। एक मर्दाना समाज दे अंदर एक औरत की बेबसी की कहानियां हैं, और अगर तुसा इन्हां दा अज बह के तजिया करेंदे हो और तुसा कहीं नवी एक लॉजिक नाल तजिया करेंदे हो, इन्हां जो बेशतर मर्डर ऑनर किलिंग है। हीर ऑनर किलिंग दा निशाना बने। मैं मेरा एक शेर भी है, मैं दोस्त ने गाल भी की, मैं जी पिछले 5 साल तो हीर दे कत्ल दी FIR कहीं दर्ज ही नहीं की। सोहनी मेरा ख्याल है, और जड़ा है मैं कुछ यही गाल भी की है, मेरा ख्याल है कि वो दरिया विच कच्चे घड़े ते बुड़ के नहीं मोई, वो अपने घर दे विच ऑनर किलिंग को मार के दरिया सट्टिया गया कि कुम्हार दी धी एक कच्चा घड़ा चाह के वेंदी पई है, उनको इल्म ही नहीं कि एक कच्चा घड़ा है या पक्का घड़ा है, उनको तो शी वॉज मर्डर ऑनर किलिंग च मारी गई। तुस अपने फोक को अगर रिव्यू नहीं कर सकते, तुसा अपने मुहावरे को रिव्यू नहीं कर सकते। बेशतर मुहावरा तलवतनी के खिलाफ है, खुद सारे खिलाफ है, मकामी बंदे के खिलाफ है। रब मकामी खुशबू कुल जहाने रांधी, रब मकामी खुशबू कुल जहाने रांधी। रब को तुसा देखो सारे पासों देखो, जिमें असां रब को तुहारे पासों डिठे। मच्छी पई है तरदी, नदी पई है बांधी, रब मकामी खुशबू कुल जहाने रांधी। रब को तुसा देखो कोल असारे बहके, रब को तुसा देखो कोल असारे बहके, जिमें असां डिठे नाल तुहारे रहते। गाल इहा है बनदी, गाल इहा है ठांदी, रब मकामी खुशबू कुल जहाने रांधी। दिल मकामी बंदा
खैरां मंगे जगद्यां, दिल मकामी बंदा खैरां मंगे जगद्यां, अख मकामी त्रिमित रोटी करे सबदी। रोटी पई है चलदी, जंज पई है लांधी, रब मकामी खुशबू कुल जहाने रांधी। दिल मकामी नदी सागर ताणी वेंदी, अख मकामी जंगल लख कबीला रांधा, तन मकामी झाड़ी फुल पिरम दे लांधी, रब मकामी खुशबू कुल जहाने रांधी। मुल्ला काजी हाकिम थी वो यावत आदम थी वो, मुल्ला काजी हाकिम थी वो यावत आदम थी वो। आप बणायोस आदम, आप बणायोस आदम सबकू, क्यों कर गैर थे वे। एडा सोना मुख बणायोस, बूथी मोड़ खड़े वे, जै विच रांद अलाहदी रस्से, इंझी मौसम थी वो। मुल्ला काजी हाकिम थी वो यावत आदम थी वो। मुल्ला काजी थी कर तुसां मिलना छोड़ गयो वे, जै विच ना कोई मुल्ला काजी हाकिम थी कर मिलना छोड़ गयो वे, ना कोई मेला ना कोई मजलिस सांगे त्रोड़ गयो वे, जै विच खल्क खुदा दी वसे, एझा आलम थी वो। मुल्ला काजी हाकिम थी वो यावत आदम थी वो। लोक अलहदा नहीं मनेदा, हाकिम दी हुक्माई, लोक अलहदा नहीं मनेदा, मुल्लां दी मुलवाई। जेकर गाल करण दी सिक्के, वलदा आदम थी वो। जेकर गाल करण दी सिक्खे, वलदा आदम थी वो। मुल्ला काजी हाकिम थी वो यावत आदम थी वो। एक गज़ल है, मैं 1979 लिखी है डेरा गाजी खान में, उन ज़माने रेलवे च मुलाजमत करना हम, और शायद एक गज़ल है जैं मैं को मुसलसल मैं को एक उर्दू शायरी ले पासूं काढ़ के सरेकी शायरी गहन लीता, और एक वसूं एक वॾे तारुफ़ दा भी जड़ा हवाला बनी तो मैं पेश करना चाहिए। किवें सकूं याद न रासी, ऊंदे घर दा रस्ता, डू त सारे जंगल आसन, त्रै त सारे दरिया। किवें सकूं याद न रासी, ऊंदे घर दा रस्ता, डू त सारे जंगल आसन, त्रै त सारे दरिया। शाम थिवण तूं पहले पहले इंझी वस्ती आसी, वाहीं ठड्यां ठड्यां मिलसन, पानी मिठड़ा मिठड़ा। रोज़ खजूरां दा परछावां, कंधां उत्ते पोसी। रोज़ खजूरां दा परछावां, कंधां उत्ते पोसी। रोज़ कहिंदियां तांघां दे विच, खोल रखे सां बूहा। हौले हौले नव्यां जाहीं, इंझां सुहियां थीसन। हिक ॾींहुं साकूं याद न रासी, चढ़दा लांधा पासा। ई दरिया दे ठिलण वाले, मूल न पिछां वलसन। रहवां ॾेधा रासी रिफ़त, रहवां ॾेखण वाला। किवें साकूं याद न रासी, ऊंदे घर दा रस्ता। महिरबानी से।